महाराष्ट्र की पावन नगरी बारामती की पुण्य धरा पर भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में अद्भुत, अनूठा और अद्वितीय तीन कार्यक्रमों का होगा महाआयोजन। दिनांक 5 से 7 सितंबर 2024 तक आयोजित होगा ब्रजलेप के पश्चात प्रतिमा शुद्धि प्रतिष्ठा महोत्सव एवं दिनांक 5 सितंबर को मनाया जाएगा आचार्य श्री शांति महाराज का सहस्त्रशताब्दी आचार्य पदारोहण महोत्सव और 8 सितंबर से 17 सितंबर 2024 तक आयोजित होगा आत्म शुद्धि का महापर्व 10 लक्षण महापर्व। तो आइए बारामती की पावन धरा पर मनाते हैं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में महा महोत्सव। आयोजक श्री मुनि सुव्रत नाथ महाराज दिगंबर जैन देवस्थान बारामती महाराष्ट्र। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्तोत्र बहे। पुर से करुणा स्तोत्र बहे। खमामि सर्व जीवाणां सर्वे जीवा खमन्तु मे मेति भी सब भूतेषु वैरम मध्यम न खेड़े। मैत्री भाव सामायिक समय की एकता के साथ, समय के साथ अटैचमेंट का नाम सामायिक है। ऐसा जिनागम में कहा जाता है, समता सर्वभूतेषु संयमा शुभ भावना आर्त रौद्र परित्याग सर्दी सामयिकम। समता सर्वभूतेषु सभी जीवों पर समता के भाव को पैदा करना, संयमा स्वभावना हमेशा हर पल भावना शुभ रखना, आर्त रौद्र परित्याग आर्त ध्यान का त्याग करना, रौद्र ध्यान का त्याग करना, सर्दी सामयिकम मतम। इसे जैन धर्म में सामयिक कहा जाता है। सामयिक का फल सबसे ज्यादा विशेष हुआ करता है। पर्युषण पर्व 10 लक्षण पर्व में व्रत करो, उपवास करो, एकासन करो, पूजन करो, विधान करो। यदि आपने सामयिक नहीं की तो व्रत उपवास आपके अधूरे रह जाते हैं। 10 लक्षण पर्व आपके लिए अधूरा महसूस होता है। जैन आगम में ऐसा कहा जाता है, आज भी पंचम काल में भगवान की वाणी सुनाई देती है। विदेह क्षेत्र में सदा सदा के लिए चौथा काल रहता है और ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर की वाणी कम से कम 3 बार, अधिक से अधिक 4 बार खिरा करती है। और जब कोई भक्त जीव तीर्थंकर के समोषण में पहुंच जाता है, उस समय भी तीर्थंकर की वाणी खिर जाया करती है। विदेह क्षेत्र की देवी ध्वनि का लाभ हम सामयिक काल में दे सकते हैं। सामयिक काल में ही हम अपने समय को समय सार के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि समय का अर्थ होता है आत्मा। जहां आत्मा से अटैच हो जाती है, जहां आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति समर्पण के भाव पैदा हो जाते हैं, जहां पर जवान बंद हो जाए और मन से प्रभु का नाम निकलना प्रारंभ हो जाए, बस उसी का नाम सामयिक हुआ करता है। सामयिक समता करना, समता की साधना का नाम सामयिक है। ऐसा कहा जाता है जिन आगम में, क्योंकि इसका फल भी है एक सामयिक का फल। ऐसा कहा जाता है 92 करोड़
59,25,925 पल्लियोपम से अधिक नारकी अपना क्षय करके देवगति की प्राप्ति करते हैं। और देवगति में जो सुख प्राप्त होता है, उस सुख का जो उपार्जन एक सामयिक करने वाले को अपने आप प्राप्त हुआ करता है। इतना कहा जाता है, सूरज और चांद के बराबर स्वर्ण रत्नों के ढेर लग जाएं, वह भी सामयिक के सामने कम रहते हैं, क्षणिक होते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं होता है। इतना बड़ा फल सामयिक का हुआ करता है। ऐसा कहा जाता है, एक शुद्ध सामयिक की दलाली 7 स्वर्ण मेरु से भी बढ़कर है। इतना बड़ा फल एक सामयिक का है। शुद्ध सामयिक, समता के साथ बैठ जाओ। सामयिक कैसे करें, ये प्रश्न आपके मन में खड़ा हो। पहली बार सामयिक तो सुनी कई बार, लेकिन पहली बार जिंदगी में सामयिक कैसे करें, वह विधि मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले सामयिक काल का ध्यान रखें। सामयिक का एक काल होता है, सबसे पहले सूर्य निकलने के 2.25 घंटे पहले। दूसरा समय आपको मालूम है 12 बजे आप रखते हो, चलो 12 बजे लगा लो। तीसरा समय गौधूली बेला, शाम के समय आपकी भाषा में कम से कम 6:30 के बाद 7:30 के पहले पहले तक आप सामयिक कर लें। उसके बाद रात्रि में यदि आप धर्म ध्यान करते हैं तो रात्रि में भी आप 12 बजे सामयिक पर बैठ सकते हैं। यह शुद्ध सामयिक का समय है। इस समय आपको आंख बंद करके धर्म ध्यान करना चाहिए। सामयिक करने वाला बिना धन के ही धनवान हो जाता है। धन कमाने के लिए दुकान पर बैठना पड़ता है और सामयिक करने के लिए 2 कान खोल करके जिनेंद्र भगवान के सामने बैठना पड़ता है। धन बोल करके कमाया जाता है और सामयिक मौन पूर्वक कमाई जाती है। धन के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और सामयिक करने वाला पुण्य के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जो धन कमाता है उसका धन निधन के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन जो सामयिक रूपी धन कमाता है वह हर समय हर पल आत्मा के साथ सामयिक को लेकर के चला करता है। इसलिए आचार्य कुंद स्वामी ने सामयिक को ही समय सार माना है। जो समय के सार को जानना चाहता है वह अपने जीवन में सामयिक को सबसे आवश्यक अंग माने, सबसे आवश्यक जीवन का साधन माने। वही जीव अपने आत्मा का कल्याण कर सकता है। इस समय आप 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं। मैं जानता हूं आप साल भर सामयिक करने वाले नहीं, कम से कम एकासन करने वाले, उपवास करने वाले, व्रत करने वाले, 2 बार भोजन करने वाले, कम से कम 1 बार तो सामयिक अवश्य करें, क्योंकि यही सामयिक 10 लक्षण पर्व का सबसे बड़ा सार है। जिसने सामयिक नहीं की उसके लिए 10 लक्षण पर्व निस्सार है, कोई फल देने वाला नहीं है। याद रखना, आप जिस भगवान की पूजन कर रहे हो, सारे भगवान ध्यान में बैठे हैं, सामयिक में बैठे हैं। हम उनके सामने बैठ करके पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके सामने उनके जैसे नहीं बैठेंगे, उनके जैसे सामयिक ध्यान नहीं करेंगे, तो हम
उनके जैसे कैसे बन पाएंगे, उनके जैसे बनने के लिए आप सामायिक और धर्म ध्यान कीजिए। याद रखना, पूजा करोगे तो देव बनोगे और सामायिक और ध्यान करोगे तो आप चिंदेव बनोगे, अपनी आत्मा का कल्याण कर पाओगे। तो आप सभी पूरे मनोभाव के साथ समता को धारण करें, संयम की भावना रखें, आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, कोई बुरा कहिया अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीविया, मृत्यु आज ही आ जावे। इस प्रकार की भावना को मन में रखते हुए सामायिक को धारण करें। यही सामायिक कल आपके समाधि के काम आएगी, आपके कल्याण के काम आएगी। यही सामायिक का सबसे बड़ा फल हुआ करता है। प्यारे प्यारे भक्तों, शरीर रोगों का घर है। जब तक हम शरीर के साथ जी रहे हैं, यह शरीर रोगों के साथ अपना संबंध बना लेता है। वर्तमान की स्थिति में लोग सात्विक भोजन करते हैं, कुछ लोग एक ही बार भोजन करते हैं, फिर भी उनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां घर कर जाती है। एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो सादा जीवन जीता हूं, समय पर भोजन करता हूं, रात्रि में भोजन नहीं करता हूं, फिर भी ऐसी बीमारी क्यों आ गई? आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस ग्रह के कारण कौन सी बीमारी आपके घर आ जाती है? देखिए, सबसे पहला ग्रह है सूर्य ग्रह। सूर्य ग्रह जब कमजोर हो जाता है या कमजोर स्थान पर बैठा होता है, शनि के साथ बैठा होता है, या फिर किसी नीच ग्रह की दृष्टि सूर्य पर पड़ती है, तब जाकर के सबसे पहले उसे अपयश प्राप्त होता है। कितना भी अच्छा करे फिर भी उसकी तारीफ नहीं होती है। क्यों? सूर्य कमजोर हो चुका है। उसके बाद हृदय रोग, हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी बीमारियां उसके अंदर अपने आप कर जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग रात्रि भोजन करते हैं, सूर्य के दर्शन को अवॉइड करते हैं। कहने का मतलब सूर्य निकलने के बाद उठा करते हैं, उन्हें इस प्रकार की बीमारियां कर जाती हैं। इसके बाद ऐसा कहा जाता है वैज्ञानिक पद्धति से, सूर्य के साथ बैठने से विटामिन डी मिला करती है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डी संबंधी रोग हो जाता है। इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियां सूर्य ग्रह के कमजोर होने के कारण आया करती हैं। इसलिए कहा जाता है यदि आप सूर्य को प्रबल बनाना चाहते हो तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखिए, 12 बजे के पहले पहला भोजन कर लें, और सूर्य ढलने के 2.25 घंटे पहले आप भोजन कर लेते हैं तो सूर्य आपसे प्रभावित रहेगा। इसके बाद सूर्य मंत्र की जाप करें, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। आपके लिए माला लाल चंदन की माला सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी गई है। यह सूर्य ग्रह के कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं, इस प्रकार के उपाय करते जाइए और अपने जीवन में सूर्य के प्रभाव से जुड़ते जाइए। दूसरा ग्रह चंद्र ग्रह।
चंद्रमा देखिए, चंद्र के साथ माँ है। चंद्रमा कभी अकेला नहीं, तारों के साथ निकलता है। जब चंद्रमा निकलता है, मन प्रसन्न चित्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हम परिवार से मिलते हैं, आराम मिलता है। यह चंद्रमा का प्रभाव हुआ करता है। जब चंद्रमा कमजोर हो जाता है तो सबसे पहले वह मानसिक रोग आपको देता है। अच्छी नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, एंजाइटी रहती है, घबराहट हो जाती है, श्वास संबंधी परेशानी आके खड़ी हो जाती है, जिसे अस्थमा रोग कहा जाता है। जब चंद्रमा खराब होता है, रक्त संबंधी समस्या आपके जीवन में आपके सामने खड़ी हो जाती है। याद रखना, जिस प्रकार से चंद्रमा निकलता है उसी प्रकार से समुद्रों में लहरें उठा करती है। इसी चंद्रमा के प्रभाव से आपके शरीर में रक्तों की लहरें उठा करती है। यदि चंद्रमा खराब होता है तो रक्त संबंधी समस्याएं आपके सामने आके खड़ी होती है। आप चांदी के गिलास में दूध है, पानी है, चाय को अवॉइड करें, सात्विक भोजन करें, रात को भोजन नहीं करें। इसके बाद स्फटिक मणि की माला से आप छोटा सा जाप करें, ओम सोम चंद्राय नमः। इस मंत्र का कम से कम आप 8 माला के रूप में जाप करें। आपके जीवन में जब माला होती है, यही माला आपको बाहर की, संसार की सारी परेशानियों से मुक्ति दिला देती है। इसके बाद आप देखिए, तीसरा ग्रह यहाँ पर है मंगल। नाम तो क्या है, मंगल, लेकिन इसे अंगारक योग भी कहा जाता है। मंगल अच्छे घर में होता है तो मंगल ही मंगल कराता है। मंगल जब खराब घर में चला जाता है, यह आपके लिए अमंगलकारी साबित हो सकता है। तो यहाँ पर जब मंगल कमजोर होता है, ऐसे लोगों के अंदर भय सताता है, डरे रहते हैं। इनके जीवन में संपत्ति आती है लेकिन टिकती नहीं है। यह संपत्ति आपत्ति को लेके आती है। घटना, दुर्घटना इनके जीवन में घटती रहती है।